हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप दैट यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में कई सारी जानकारियाँ लेते आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा सोशल ग्रुपिंग्स एंड सोशल बिहेवियर के बारे में, जो लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के अंदर देखा जाता है, वो डिज़ायर, वो इंटरेस्ट टू बी अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, अ मेंबर ऑफ अ गैंग। तो फिर उसके बाद हमने देखा चिल्ड्रंस गैंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी। तो अब हम उसी संदर्भ में कुछ और बातें, जानकारियां हासिल करेंगे इस सेशन में। आज हम इस सेशन में देखेंगे कि जो भी चिल्ड्रंस का गैंग होता है लेट चाइल्डहुड पीरियड में, क्योंकि बच्चों का जो ये एक ग्रुप होता है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ, कि उनको एक अच्छा मेजॉरिटी मिले जिसके साथ वो स्पोर्ट्स कर सकें, बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकें। तो इस तरह से इस वजह से उनका जो गैंग होता है वो एक पॉपुलर गैंग के रूप में उनको आइडेंटिफाइड करता है। तो अब ये जो गैंग होता है वो कई प्रकार से अपना इफेक्ट देता है बच्चों के अंदर, कुछ अच्छे कुछ बुरे। आज इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से गुड इफेक्ट्स पड़ते हैं चिल्ड्रन गैंग का बच्चों के ऊपर। तो इस सेशन में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि देयर आर सेवरल वेज विच मेक्स द चाइल्ड सोशलाइज्ड। तो किस तरह से एक ग्रुप का मेंबर होने के कारण बच्चों की सोशलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है, किन किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। आज ये सारी बातें हम लोग इस सेशन में करेंगे। तो आई होप दैट यू विल रिमेन इन the session till the end to get the whole information. And still, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get more and more information. So let us begin with the session. जैसा कि हम जानते हैं, देयर आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज इन विच बिलोंगिंग फॉर अ चिल्ड्रंस गैंग हेल्प्स टू सोशलाइज देम। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये जो बच्चे कोई ना कोई गैंग का एक मेंबर बनना चाहते हैं, उनके अंदर वो डिज़ायर होती है, और ये गैंग जो होती है बच्चों को हेल्प करती है उनके सोशलाइजेशन प्रोसेस में। दिस कम्स प्राइमरली फ्रॉम कन्फर्मिंग टू द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर and the values and the attitudes of group members। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जब बच्चा किसी ग्रुप का मेंबर होता है तो उस ग्रुप के कुछ अपने पैटर्न्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, जिसे बच्चे को फॉलो करना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है, उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो इस तरीके से उनके अंदर जो सोशलाइजेशन होती है वो काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिलती है, और साथ ही साथ उनके बिहेवियर में भी बहुत कुछ बदलाव आते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द वेज थ्रू विच द चिल्ड्रन गेट सोशलाइज्ड एंड द गैंग जो होता है वो किस प्रकार से बच्चों के अंदर वो इम्प्रूवमेंट लेके आता है। तो सबसे पहला इफेक्ट हम देखते हैं गैंग ग्रुप का जो होता है बच्चों के अंदर, कि द चाइल्ड लर्न्स टू बी लॉयल टू द ग्रुप। सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों के अंदर लॉयलिटी डेवलप होती है जो अपने गैंग के प्रति होती है, और आगे चल के वो लॉयलिटी उनके लेटर लाइफ में भी बहुत काम आती है, जिससे वो किसी भी व्यक्ति के साथ एक गुड रिलेशन बना सकते हैं, लॉयल्टी रख सकते हैं, बिकॉज एवरी रिलेशन डिमांड्स लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। तो वो बच्चे जो हैं अपने गैंग के द्वारा उनके अंदर ये सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बच्चे क्या सीखते हैं, लर्न टू कंफर्म टू ग्रुप स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हर जगह, चाहे वो फैमिली हो, स्कूल हो, ऑफिसेज हो, बिजनेस हो, एवरीवेयर, while it is in the personal life or professional life, everywhere there are certain rules and there are certain values, standards, जिसको कि हमें एज एन इंडिविजुअल, एज अ चिल्ड्रन, हमको वो फॉलो करना रहता है टू मेक अ गुड डिसिप्लिन, और उस स्टैंडर्ड्स के अनुसार हम अपने लाइफ में एडजस्ट करते हैं और डिसिप्लिन लेके आते हैं।
तो ग्रुप का मेंबर बनने के कारण बच्चों के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यूज़ को फॉलो करना वो डिस्कवर करते हैं, लर्न करते हैं, जिससे आगे लेटर लाइफ में भी उनको एडजस्टमेंट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और वो एक डिसिप्लिन्ड वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि बच्चे क्या लर्न करते हैं, दे लर्न टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि ये स्टेज ही लेट चाइल्डहुड पीरियड को गैंग एज बोला गया है। एंड बच्चे जो है बहुत इंटरेस्टेड और डिज़ायर फुल होते हैं, मतलब एक किसी भी ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी मच interested in playing and sports and everything. So वो सोचते हैं कि if I am with a part of any certain groups with the majority of children, तो हमको मतलब बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करने को मिलेगी, लर्न करने को मिलेगी। तो ग्रुप के कारण उनका इस तरीके का भी सोशलाइजेशन प्रोसेस काफ़ी बेहतर बनता है, जिससे उनको उनके आगे आने लाइफ में भी उसका उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो द चिल्ड्रन लर्न टू टेक पार्ट ऑफ दोज हु आर मिसट्रीटेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये भी एक हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस डेवलप होता है टू बी अ पार्ट ऑफ ए ग्रुप की। अगर उसमें कोई भी चाइल्ड जो है मिसट्रीटेड या कोई भी इंडिविजुअल मिसट्रीटेड हो रहा है, तो हम कैसे उसके प्रति काइंड टुवर्ड्स हों एंड साथ ही साथ उसको हम किस तरीके से हेल्प कर सकें और उसको उस मिसट्रीटमेंट से बचा सकें। तो इस तरह का भी जो एक डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है एंड इवन हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेवलपमेंट होता है, वो ग्रुप के कारण बच्चों के अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से भी उनका सोशलाइजेशन होता है, जो उनके लेटर लाइफ में काफ़ी फायदा करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाइल्ड लर्न्स टू बी अ गुड स्पोर्ट। अब यहाँ पे देखा गया है कि जब हम किसी मेजॉरिटी मतलब ग्रुप के मेंबर होते हैं एंड देयर आर मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे अगर हम बच्चों के ग्रुप की बात करें तो वहाँ मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन होता है, दे आर उसमें कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मीडियोकर्स होते हैं। तो क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव माहौल सा बन जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का अनहेल्दी कंपटीशन होता है, बट हेल्दी कंपटीशन करने का एक जज्बा डेवलप होता है, एक डिज़ायर डेवलप होता है। अगर कहीं पे हम फेलियर होते हैं तो हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होती है, डेवलप होती है कि हम उस चैलेंज को फेस कर सकें। तो एक ग्रुप का मेंबर होने के कारण बच्चों के अंदर इस प्रकार से भी सोशलाइजेशन होता है कि उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप का डेवलपमेंट होता है, जो उनके लेटर लाइफ में हर स्टेज में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द चाइल्ड लर्न्स टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सही बात है। ग्रुप का मेंबर होने के कारण आपको बहुत सारी ऐसी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी भी आ जाती है, जिसको आपको फुलफिल करना रहता है। अगर आप एक ग्रुप के मेंबर हैं तो आप ये लर्न करते हैं कि कैसे अगर कोई जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो आपको कितने शिद्दत के साथ, कितने कह सकते हैं कि एकदम लॉयल्टी के साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बाधित समय में पूरा करना है। तो इस तरह से क्या होता है, एक जिम्मेदारी की जो भावना होती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशलाइजेशन प्रोसेस में बहुत बड़ा महत्व रखती है, वो डेवलप होती है बच्चों के अंदर एंड दैट विल पे लेटर ऑन इन द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल, एनी चाइल्ड। सो इस तरह का भी सोशलाइजेशन प्रोसेस बच्चे के अंदर डेवलप होता है फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ गैंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द चाइल्ड लर्न्स टू कम्पीट विद अदर्स। तो जैसा कि बात पहले भी हमने की कि एक ग्रुप में होने के कारण कई सारे बच्चों के बीच में एक कम्पिटिटिवनेस का माहौल डेवलप हो जाता है। तो बच्चों को एक दूसरे से कम्पीट करने की एक जज्बा डेवलप होता है, एक स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होती है। तो वो लर्न करते हैं कि कैसे हमें हेल्दी कंपटीशन करना है, किसी भी चैलेंज को हमें कैसे फेस करना है। तो ये सारी खूबियाँ भी बच्चों के अंदर डेवलप होने लगती हैं और इस तरह से उनका सोशलाइजेशन इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द चाइल्ड लर्न सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अगर
अगर हम किसी ग्रुप के मेंबर नहीं रहेंगे या हमको ये स्टैंडर्ड्स और मॉरल वैल्यूज़ नहीं पता होंगे कि हम एक सोशल बीइंग हैं, तो आई हैव टू बिहेव इन अ सोशली एक्सेप्टेड मैनर, तो ग्रुप में होने के कारण हमें वो चीज़ों का पता चलता है कि हाउ टू बिहेव इन अ सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर। तो इस तरह से उनका जो है अच्छा बिहेवियर उनके अंदर डेवलप होता है, जो कि उनके आने वाले समय में हर स्टेज पे उनको पे करता है और उनको काफ़ी फ़ायदा देता है। क्योंकि अगर हम सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर करेंगे तो हम हर जगह एक्सेप्ट और हमें ऑनर मिलेगा और हम मतलब कह सकते हैं एक्सेप्टेड होंगे हर व्यक्ति के बीच में। तो वी हैव टू लर्न द सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो ये चीज़ें हमको अपने ग्रुप से या बच्चों को हम कह सकते हैं ग्रुप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चाइल्ड लर्न्स टू बी कोऑपरेटिव। अब क्या है कि जब किसी ग्रुप में हम वर्क करते हैं, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर्ड होते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे कोऑपरेशन बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जब लेटर लाइफ में आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो वहाँ आपको डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल मिलेंगे। देयर आर मैनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिटवीन द पर्सन्स। तो वहाँ पे क्या है, अगर आपको किसी ग्रुप वर्क में दे दिया गया तो वहाँ कोऑपरेशन के बिना काम नहीं चलेगा। कोऑपरेशन इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज वेल इन द पर्सनल लाइफ ऑल्सो। अगर आप मिलजुल के काम करते हो तो इट गिव्स द बूस्ट टू any kind of work and it give the very outstanding results। तो इस वजह से अगर हमें ग्रुप में चलना है, इकट्ठे होके चलना है, तो वी हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर। तो बच्चों के अंदर ये कोऑपरेशन का जो फीलिंग होता है या लर्निंग होती है वो एक गैंग और ग्रुप के कारण उनके अंदर डेवलप होती है, जो आगे चल के उनके पर्सनल एंड सोशल इवन प्रोफेशनल हर तरह के लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर हम लास्ट में देखें तो द चाइल्ड लर्न्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एडल्ट्स। क्योंकि जब तक बच्चे थोड़े छोटे रहते हैं, यंगर रहते हैं, इवन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड तक, they are dependent anyhow towards their parents and any significant people, adults के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो उनसे राय लेते हैं और विदाउट एनी हेल्प वो मतलब दे आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट। बट ग्रुप के मेंबर होने के कारण और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के कारण और बहुत सारी लर्निंग होने के कारण उनके अंदर एक इंडिपेंडेंसी की फीलिंग डेवलप होती है and they are capable of doing anything independently। तो ये जो होता है और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बूस्ट करता है। तो इस इंडिपेंडेंसी के कारण धीरे 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 बच्चे का डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन एवरी स्फीयर ऑफ द लाइफ बहुत अच्छा होता है, जो लेटर ऑन भी उसको बहुत पे ऑफ करता है और बहुत ज़्यादा गुड रिजल्ट्स लेके आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि इसके बेनिफिट्स, एक चिल्ड्रन गैंग्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ग्रुप के बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन हर अलग अलग स्फीयर में सोशलाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है। तो आई होप दैट यू विल गेट द गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ गिव अ like. And still, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get more informative ideas and videos. And thank you very much for watching my video. I'll bring another video in the next session with good information. And till then, please take good care of yourself. Bye bye.